70 के बाद बूढ़ा सठिया जाता है। तो नीतीश कुमार 71 साल के हो गए हैं। बालू माफिया की सरकार है, दारू माफिया की सरकार है, दुष्कर्मी की सरकार है, बलात्कारी की सरकार है। नीतीश चाचा मेरे बख्तियारपुर से ही आते हैं, वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर अब राम नाम जपे। सुन रहे हैं कि उनको राम राम जपना चाहिए। वो फिराक में लगे हैं कि हम रामनाथ कोविंद को हटा के राष्ट्रपति बन जाएं। जो किसान को खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, तो उसका आय दुगनी कैसे हो जाएगा? अपने आप अकाउंट में रुपया आ जाएगा। खाली किसान का सामान उपज छोड़कर सब सामान महंगा होते जा रहा है। पैक्स कोई काम सही से कर नहीं रहा है। आपको पैक्स जो बड़का बाहुबली है उसी का खरीदता है। सुनने में आया कि धमकी की मिला हमारे वीडियो के बाद आपको। चुनाव से पहले एक दावा कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगनी कर देंगे, और आज 2022 में हम खड़े हैं, न खाद मिल रहा है, न पानी की व्यवस्था है, न बीज मिल रहा है। तो ऐसे में सरकार के उस दावे का क्या हुआ जो जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगनी कर देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाप नेता पुरुषोत्तम जी हैं। पुरुषोत्तम जी, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कर दी जाएगी, हमको लगता है कि अब द्विगुना हो गया है शायद। किसानों की तो कहिए ना, उनको आय दुगनी नहीं कर दिए जनाब, अब किसानों की हत्या करने के लिए मजबूर कर दिए। जो किसान को खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, तो उसका आय दुगनी कैसे हो जाएगा? अपने आप अकाउंट में रुपया आ जाएगा। आज किसान के हाल पूछिए जाकर गांव देहातों में, उन्हें खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, उनका फसल पिछुआ गया, बाग नहीं हुआ, उनका जाकर सोचिए ना। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। जब किसान का सम्मान है खेती, और सम्मान जब न मिलेगा तो वो आत्महत्या ही करेगा। सम्मान में बीज, पानी, बिजली, खाद, पोटास, यूरिया, ये तकनीकें नहीं मिलेगा तो किसान आत्महत्या करेगा। और किसान की फसल की रेट कम रहा है, और किसान को जो न उगता उसका रेट बढ़ रहा है, तो किसान आत्महत्या करेगा। आज एजुकेशन महंगा होते जा रहा है, अनेक सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होते जा रहा है। खाली किसान का सामान उपज छोड़कर सब सामान महंगा होते जा रहा है, तो ये किसान आत्महत्या करेगी। उनको आमदनी 1 रुपया, खर्च 10 रुपया, तो वह कर्ज में डूबेगी, तो वह भी एक आत्महत्या का कारण बनेगा। बहुत जगह ऐसा है पुरुषोत्तम जहाँ पर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है। जो किसान फसल को उपजाता है, उसको बेचता है वो 10 रुपया में, उसको बाद में बेच दिया जाता है 50 रुपया में, तो किसान को तो कुछ मिलवे नहीं करता है। देखिए, किसान सबसे पहले बात रहा कि बिहार में जो मंडी सेवा था वो खत्म कर दिया गया नीतीश कुमार के द्वारा। पैक्स लाया गया, और पैक्स कोई काम सही से कर नहीं रहा है। आपको पैक्स जो बड़का बाहुबली है उसी का खरीदता है। आम को तो एक पैक्स को औकात लिमिटेड नहीं है, कितना खरीदना है, कम दिया गया है। और एक गांव में बहुत अनाज होता है, तो किसान को सही दाम नहीं, उसको बिचौलिया के साथ बेचना पड़ता है। और बिचौलिया खरीदता है 14 से 15 रुपये केजी गेहूँ, और गेहूं का दाम सरकार जारी करता है 18 रुपया, लेकिन उसका बिक रहा है बिचौलिया 14 रुपया, तो कहीं ना कहीं उसका कमर टूट रहा है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए और फिर से मंडी सेवा लाना चाहिए। ये पैक्स अध्यक्ष बनता कौन है? जो अपने चुनाव में पैसा खर्चा करता है, पैसा खर्च कर जो अपना वोटिंग खरीद के विधायक पैक्स अध्यक्ष बन जाता है। और पैक्स अध्यक्ष बनने का वो दुरुपयोग करता है कि जो माफिया है, जो जमींदार है, उसी का फसल खरीदता है, क्योंकि उसका कोटा फुल हो जाता है। उसके बाद जो बिचमनिया किसान बचा, उसका कम दाम के भाव में, बहुत किसान के तो रखने की व्यवस्था नहीं है, बारिश में सड़ जाता है। बहुत किसान को फसल होने से पहले ओला गिर जाने से फसल नष्ट हो जाता है। लेकिन फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार उसे जो आपदा कोष मिलता है, वो कोष से राहत नहीं मिलता है। बहुत किसान हैं जिनका अपना खेत नहीं है, वो मनी बटैया करते हैं, और मनी बटैया में जो नुकसान होता है उसका जो सरकार भरपाई भी करता है, तो वो जिसका ज़मीन रहता है उसको भरपाई करता है। तो ये किसान के मरने के ट्रेनिंग पर किसान है, इसलिए सरकार को ये सब बातें सोचनी चाहिए। 2 से 3 साल की बच्चियों का रेप हो जा रहा है, 10 से 12 साल के बच्चे जो है वो रेप कर दे रहे हैं खुलेआम। जो है सो कल भी दुकान को लूट लिया गया, 10 लाख बैंक को एक लूटा गया, वहाँ से 10 लाख रुपया लूट लिया गया, एकदम दिन दहाड़े पिस्टल के दम पे। तो सुशासन का दावा करती है सरकार, बलात्कार 2 से 3 साल का बच्चा का हो जाता है, खुलेआम बैंक लूटा जा रहा है। देखिए, गाँव देहात का कहावत है 70 के बाद बूढ़ा सठिया जाता है। तो नीतीश कुमार 71 साल के हो गए हैं, उनको तो अब खुद मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, किसी युवा के हाथ में सौंप देना चाहिए, किसी नौजवान के हाथ में सौंप देना चाहिए। आपको 17 साल जनता मौका दिया ना, तो अब क्या लोभ, मुख्यमंत्री का जब लोभ हो जाए तो विकास से आप हाथ धो लीजिए। अपराधी का मनमानी हो गया। ये सब सरकार जो भी चल रहा है, बालू माफिया की सरकार है, दारू माफिया की सरकार है, दुष्कर्मी की सरकार है, बलात्कारी की सरकार है। ये इनका शासनकाल में ही न बाल का गिरी कान में
बलात्कार हो रहा है, तो यह सरकार फ्लॉप हो चुका है। मेरा एक ही निवेदन है, नीतीश चाचा मेरे बख्तियारपुर से ही आते हैं, वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर आप राम नाम जपे, क्योंकि वो आप बूढ़ा हो चुके हैं। जब आपको आँख से दिखाई न दे तो किसी को सहारा लेकर चलना चाहिए, तो आपको अब दिखाई नहीं दे रहा, किसी को मुख्यमंत्री पद सौंप देना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि उनको राम राम जपना चाहिए, वो फिराक में लगे हैं कि हम रामनाथ कोविंद को हटा के राष्ट्रपति बन जाएं। देखिए, राष्ट्रपति तो भी हमारे देश में स्टैंडिंग पोस्ट कहा जाता है, प्रधानमंत्री मेन पोस्ट होता है। राष्ट्रपति का काम है दादाजी वाला। जैसे आपका घर परिवार है तो घर का मुखिया भले ही दादाजी होते हैं, लेकिन पैसा उसका पिताजी देता है, तो वो राष्ट्रपति स्टैंडिंग पोस्ट है। बताइए ना, राष्ट्रपति के कितना कार्यकाल है? बिहार में तो इतना अभी भ्रष्टाचार चल रहा है, बिहार सरकार फेल है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लेकिन राष्ट्रपति लग रहा है शासन। तो राष्ट्रपति अब बैड डोर है, नाम का सिर्फ राष्ट्रपति अब हमारे देश में लगे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति बन जाएंगे तो होगा कि सब जितना हमारा पे इल्जाम लगा वो सब धुल जाएगा, इसलिए भी राष्ट्रपति बनना चाहते हो? जो हो न समझे, लेकिन राष्ट्रपति अगर बिहार के नाते बनते हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, एक बिहारी के नाते, क्योंकि मान और सम्मान से देखा जाएगा बिहार को, क्योंकि डूबता हुआ बिहार को अगर एक राष्ट्रपति मिलता है तो ये खुशी का पल होगा। सुनने में आया कि धमकी मिला हमारे वीडियो के बाद आपको? धमकियाँ तो मिलते ही रहता है। जब आप समाज को कुरीतियाँ दिखाइएगा, जो विकास नहीं हो रहा है वो दिखाइएगा, तो आपको तो धमकी मिलेगा ही, लेकिन वो धमकी से डरिएगा तो आप आगे मत बढ़िएगा। तो हमको धमकी से डर नहीं है, आगे बढ़ना है तो ऐसे ऐसी धमकियाँ बहुत आएगी, गोलियाँ भी चलेगी, बंदूक भी चलेगी, प्रशासन के लाठी हम लोग खाएँ, पानी के अंदर खाएँ, आंसू गैस खाएँ, बंदूक के सामने सीना तान के खड़ा रहते हैं, तो ये अपराधी भी गोली चला कर देख लेना, हम लोग अगर पीछे हटेंगे तब ना। चलिए, तो युवा जाप नेता पुरुषोत्तम हैं, इनसे पहले भी बात हुई थी और बातचीत के बाद इनको लगातार फ़ोन कॉल्स और धमकियां लगातार मिल रही हैं, लेकिन फिर भी युवा हैं, जोश और उमंग जो है सो भी जिंदा है। कह रहे हैं कि इस तरह के विरोधियों का सामना करते रहेंगे। तमाम जो बातें पुरुषोत्तम कह रहे थे आपने सुना है। मेरा नाम अमन शर्मा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।